भाजपा किसान मोर्चा जिला नजफगढ़ द्वारा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी तादाद में पहुंचकर लोगों ने विभिन्न वक्तों को सुना। वहीं जनसभा में प्रत्याशी कमलजीत शेरावत ने अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर उन्हें घेरा और कहा, जब कोरोना में मोदी सरकार जनता के लिए पॉलिसी बना रहे थे तभी केजरीवाल शराब की पॉलिसी बना रहे थे, तथा ही लोगों को आश्वासन दिया कि उनके जीत करने आने के बाद जो भी समस्याएं हैं उन्हें वह जल्द से जल्द हल करेगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शेरावत ने भी कमलजीत शेरावत को समर्थन करने की अपील की के साथ केजरीवाल की शराब नीतियों का विरोध किया। वहीं इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा जिला नजफगढ़ के उपाध्यक्ष चौधरी नसीब सिंह ने कहा कि उनका पूरा समर्थन कमलजीत शेरावत जी के साथ है और वह चाहते हैं कि कमलजीत शेरावत की जीत कर आएँ। नजफगढ़ जिला अध्यक्ष रमेश गहलोत ने कहा कि उन्होंने पूरा जन समर्थन कमलजीत शेरावत जी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी के सपोर्ट से, उनका काम से और यहाँ की जनता की सपोर्ट से कमलजीत शेरावत भारी मात्रा में चुनाव जीतकर लोकसभा जाएगी। इस मौके पर उपस्थित चौधरी नसीब सिंह, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा जिला नजफगढ़, रमेश गहलोत अध्यक्ष किसान मोर्चा जिला नजफगढ़, विजय लक्कड़ा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा, सुखचैन, प्रवेश गुप्ता, रघुनंदन शर्मा, गिरजा झा, अनुज त्यागी, दीपक लांबा, ब्रज किशोर गुप्ता, निशान ठाकुर व अन्य लोग उपस्थित रहे। आगे न्यूज में देखिए। मैं बधाई देना चाहती हूं कि इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस उम्मीदवार को कमलजीत शेरावत को सुनने के लिए लोग आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना जन समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया है। इस तरह के कार्यक्रम जब क्षेत्र में होते हैं तो प्रधानमंत्री जी के किए हुए काम भी आगे बढ़ते हैं। तो भाई नसीब जी का ये बहुत अच्छा प्रयास था, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ये आज जो ये कमलजीत जी आई थी, ये किसान मोर्चा जिला नजफगढ़ की ओर से ये प्रोग्राम था। आपने देखा हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और चौधरी नसीब सिंह ने ये प्रोग्राम करवाया और वहाँ कमलजीत ने कहा है कि जितने भी यहाँ के उत्तम नगर के नाले का नाम लिया कि नाला यहाँ सड़ा पड़ा है उसको भी हम ठीक करवाएंगे और जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको तुरंत बनते ही इनका दूर करेगी, क्योंकि कमलजीत शेरावत जी उत्तम नगर में ही पैदा हुई है, उत्तम नगर में रह रही है, उत्तम नगर के लोगों के साथ पढ़ाई की है, उत्तम नगर के लोगों के साथ खेला है। मैं नसीब सिंह, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नजफगढ़। आज का किसान मोर्चा का जो प्रोग्राम था बहुत बढ़िया हुआ और यहाँ की पब्लिक ने बहुत बढ़िया तरीके से सुना। यहाँ पर जो भीड़ आई हुई थी अपने आप ही उमड़ करके लोग आए हुए थे। हम इस बात को देख करके, इस प्रोग्राम को देख करके हम भी ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार ये कोई बात उठ नहीं है। और हम हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शेरावत जी, जिला अध्यक्ष भाई रमेश गहलोत जी और हमारी बहन कमलजीत शेरावत यहाँ पर अपने विचार रखे। उन विचारों को देखते हुए और पब्लिक का रुझान देखते हुए अब की बार 400 पार, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बहन कमलजीत शेरावत 8 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेगी। हमें ये पूरा अनुभव हो चुका है। हम घूम रहे हैं, जब से साथ साथ घूमते हैं, एरिया में देखते हैं, जो प्रचार चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। हम इस बात को देख करके कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, अब की बार 400 पार। और जिस समय कोविड का समय था, देश का प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन की कोशिश कर रहा था, उस समय पर दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब बेचने की पॉलिसी बना रहा था। अनऑथराइज कॉलोनी में नक्शे पास करने की पॉलिसी आज तक नहीं बनी, लेकिन उसने शराब बेचने की बना दी। ये मेरी महिला शक्ति बैठी है। क्या टेट्रा पैक में जैसे रियल जूस 10 रुपए का मिलता है, क्या शराब मिलनी चाहिए थी? क्या महिलाओं के ठेके खुलने चाहिए थे? क्या आपके
लेकिन उसने खोलने की पॉलिसी बना दी। पॉलिसी बनाने में देखिए क्या कलाकारी करी। ध्यान से समझिएगा, ये देश का चुनाव है, समझना बहुत जरूरी है। एक्साइज पॉलिसी यानी दारू बेचने की पॉलिसी का एक नियम है, जो कंपनी बनाती है वो बेच नहीं सकती। बनाने वाले अलग होंगे, बेचने वाले अलग होंगे, लेकिन इसने पूरी नियम ही बदल दिए। जो बनाने वाले थे उन्हीं को ठेका दे दिया कि आप बेच दो, और कमीशन पता कितना कर दिया? 2% से कितना? 12। 2% से 12। हमारी बहनें भी 2 से 12 का अंतर समझती हैं। 2 से 12 जब किया तो इतना कमीशन बनता नहीं था, इसलिए किया कि 6% वापिस कैश वापिस ले लिया, और जिन्होंने उसको कैश वापिस दिया वही आज सरकारी गवाह बने हैं। उन्होंने ही बताया है कितने करोड़ कितने अरब कहां दिए, कैसे दिए, और उससे क्या क्या काम हुआ है। आपके और मेरे कहने से थोड़ी ना वो जेल जा रहा था। आपने और मैंने थोड़ी ना कहा था तू शराब की पॉलिसी बदल दे। आपने और मैंने थोड़ी ना कहा था तू पैसे खा ले। तो जब उसने पैसे खाए हैं तो जो से कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।